राहु जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जब लेने पे आ जाए तो इंसान को निचोड़ कर सब कुछ ले जाता है, पहने हुए कपड़े तक उतरवा देता है। राहु जो है इतना अशुभ फल देने में माहिर है, तो अगर शुभ फल देने में आ जाए तो रंग को भी राजा बना देता है। 2026 में कन्या राशि के जातक ध्यान रखें, राहु ही आपको रंग से राजा बनाएगा, क्योंकि राहु आपके गोचर की कुंडली में 6वें भाव में बैठे हैं। 6वें भाव में राहु का बैठना रोग, ऋण, शत्रु इन तीनों से रक्षा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कर्ज का डोंगर है, कर्ज का पहाड़ है, उसे छांटना शुरू करता है। चिंता मत करें, घबराएं नहीं राहु से, क्योंकि राहु 2026 में आपको बहुत अधिक सफलताओं के साथ आपको मजबूत करने के लिए आया है। अब राहु के लाभ के लिए आपको क्या करना है, आज इस वीडियो में बता रहे हैं। क्योंकि राहु गोचर में 6वें भाव में है, लेकिन आपकी कुंडली में कहां बैठा है यह बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडली में आपके पहले घर में है, दूसरे में है, 5वें में है, 8वें में है, 10वें में है। राहु चूंकि आपके जन्म के समय जिस भाव में बैठा है उसका मिलान करने के बाद और वर्तमान गोचर का मिलान करने के बाद ही रेमेडी कोई बताई जा सकती है। जनरल वे में तो वैसे भी मैं रेमेडी बता ही देता हूँ, उपाय बता देता हूँ और लोग करते हैं, उससे भी लाभ होता है। लेकिन यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष है, क्योंकि आज हम गोचर में राहु के उपाय के बारे में ही नहीं, बल्कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं वो बात, वो राज, जिससे आप राहु आपकी कुंडली में जन्म के समय में कहां पर बैठा था, इन उपायों को करके आप लाभ उठा सकते हैं। और लाभ ही नहीं उठा सकते हैं, राहु के यह उपाय आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जीवन भर करेंगे तो जीवन भर राहु के शुभ फलों को प्राप्त करेंगे, अशुभ फल समाप्त होते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, नमक खाएंगे तो नमकीन लगता है, मीठा खाएंगे तो मीठा लगता है। ऐसे ही ये जो उपाय हैं अपनी कुंडली के अनुसार करेंगे तो अत्यधिक लाभ होगा। क्या है वो उपाय, और इन उपायों को कर लेंगे तो निश्चित मान लें जीवन में आपको राहु की तरफ से कोई तकलीफ नहीं होने वाली। क्योंकि राहु जिस पर है मेहरबान, तो निश्चित समझो वो व्यक्ति है पहलवान। उसके जीवन में बाधाएं, कष्ट, विघ्न ये सब बहुत दूर रहते हैं। क्योंकि राहु जो है अगर 10वें घर में बैठा है तो ऐसे जातक के बस में पूरी दुनिया होती है, वो व्यक्ति राज करता है, बशर्ते राहु अकेला बैठा हो। अगर किसी के साथ युति बनाकर बैठा है तो उसके फल अलग अलग होते हैं। तो आज आप अपनी कुंडली को खोल लें और इस अनुसार उपाय करें, लाभ होगा। और उसके बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आए बात हमारी इस वीडियो में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं अपनी। हाँ, कुंडली विश्लेषण का एक प्रोसीजर है, दक्षिणा है। जब आप मुझे कॉल करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आपके किस भाव में राहु विराजमान है, वर्तमान गोचर के अनुसार 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप अपनी कुंडली में देख लें किस भाव में है, और जिस भाव में है उससे संबंधित उपाय आप शुरू करें। 2026 आपको राहु मालामाल करेगा, आपके विघ्न जितने हैं जीवन में चले आ रहे हैं वो दूर करेगा, और साथ ही साथ जो है कामयाबी देगा। आप चाहें शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सफलता प्राप्त होगी। आप अगर व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में निरंतर घाटा आ रहा है, ठीक होगा। वैवाहिक जीवन में तकलीफ है, वो दूर होगी। राहु जो है वो हमें जीवन भर जो है ऐसे ऐसे नचाता रहता है, लेकिन अगर शुभ में आ जाए तो आपको आकाश की ऊंचाइयों तक, शिखर तक पहुंचाता है, रंग से राजा बनाता है। और अगर अशुभ परिस्थिति में आ जाए
तो फिर रसातल तक पहुंचा देता है, बहुत कष्ट देता है। और कलयुग में राहु का जीवन में प्रभाव बहुत ही जबरदस्त होता है, जबरदस्त। आपने देखा ना, आप सोचते हो अरे यार उसके पास कल तक तो कुछ नहीं था, आज तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। अचानक से लॉटरी लगती है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को के जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अचानक से आते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं और मदद करते हैं, और वो व्यक्ति जीवन में आगे बहुत सफल होता है। आप देखते हैं अरे ये तो पढ़ाई में बहुत कमजोर था, लेकिन आज इतने बड़े अफसर की परीक्षा दी, अधिकारी की परीक्षा दी, सिलेक्शन कैसे हो गया। ये सब राहु की ही देन होती है। राहु जीवन में जो है अगर आपके शुभ है तो फिर शुभ परिणाम उसका राजा बना देता है, और अगर अशुभ है तो फिर राजा को भी भिखारी बनाने में देर नहीं करता। चलिए आज आपको बताते हैं, आप अपनी कुंडली में देखें कि राहु आपके किस स्थान पर बैठा है, किस भाव में बैठा है। आपकी कन्या राशि है तो भी आप देखें, और आपकी कन्या राशि नहीं है तो भी आप देखें, और इन उपायों को अपने भावगत तरीके से राहु के शुभ प्रभाव को प्राप्त करें, अशुभ प्रभाव को समाप्त करें। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपका राहु कन्या राशि के जातक और कोई भी राशि के हो, आपका राहु अगर पहले भाव में बैठा है तो राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है, और ऐसा व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा स्वार्थी है, लेकिन अपने बारे में इतना सोचने के बाद भी उसको लाभ कुछ नहीं हो पाता है, लाभ कुछ भी नहीं होता। तो भ्रम की स्थिति पैदा करता है पहले घर में बैठा राहु। और आपका राहु अगर पहले घर में बैठा है तो आप अगर रोज सिर्फ शहद चाट कर जाएं, अपने काम पर जाने से पहले सिर्फ शहद खा कर जाएं, जीभ से चाट कर जाएं, और देखें राहु आपको इतने छोटी सी रेमेडी, इतने छोटे से उपाय में लाभान्वित करता है, सफलता दिलाता है। अगर आपका राहु दूसरे भाव में यानी धन भाव में बैठा है तो ध्यान रखें, धन भाव में बैठा है अगर राहु, तो ऐसे लोगों को, स्त्री है तो अपने पर्स में हमेशा एक शीशा जिसमें चेहरा देखती है छोटा सा जरूर रखना चाहिए, और शीशा रखें, निश्चित रूप से लाभ होगा। पुरुष भी अगर अपने बाएं जेब में, पैंट की ही सही, पैजामे की ही सही, बाएं जेब में एक छोटा सा चौकोन शीशा जिसमें चेहरा दिखाई देता है, इस बात का ध्यान रखें, ट्रांसपेरेंट वाला नहीं, रखते हैं, निश्चित रूप से मानकर चले बहुत लाभ होता है। राहु का अशुभ प्रभाव समाप्त होता है, और राहु आपको धन धान्य संपदा से परिपूर्ण करता है, संचित धन आपका बचता है। तीसरे भाव में अगर राहु है किसी व्यक्ति के तो कुटुंब परिवार में कलेश हमेशा बना रहता है, विघ्न बाधाएं बनी रहती हैं, नौकरों से धोखा प्राप्त होता है, भाई भाई में आपस में झगड़ा बना रहता है, और यात्राओं में ऐसे लोगों के विघ्न आते हैं। तो ऐसे लोग क्या करें, अपनी फोटो स्टूडियो में जाकर इन लोगों को जरूर खिंचवानी चाहिए फोटोग्राफर से। अब आजकल तो मोबाइल है, खुद खींच लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फोटोग्राफर से फोटो साल में ज्यादा नहीं तो एक बार जाकर जरूर खिंचाएं, और फिर देखें लाभ होता है कि नहीं। और गणपति को 21 दूर्वा भी इन लोगों को चढ़ानी चाहिए जिनका राहु तीसरे भाव में है, सफलता प्राप्त होती है। राहु अगर आपकी कुंडली में चौथे भाव में है तो ध्यान रहे, चौथा भाव सुख का है, भूमि का है, भवन का है, वाहन का है। अगर आपका भूमि का सपना है, वाहन का सपना है, और अपना खुद का घर हो, तो ऐसे लोगों को बेड पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। आप जब जब बेड पर भोजन करेंगे तब तब आपको तकलीफ होगी, और तकलीफ ही नहीं होगी बल्कि आपके सारे बने बनाए कार्य बिगड़ते हैं, सुख में कमी आती है, वो चाहे धन का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे माँ बाप का हो। बेड पर बैठकर भोजन ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, टेबल चेयर पर करें या फिर किचन में करें तो और अच्छी बात होती है। आपका राहु 5वें भाव पे है तो ध्यान रहे,
किसी से फ्री में कोई वस्तु मत लें, दान स्वरूप में मत लें, हानि होगी। कोई व्यक्ति है आपको उपहार देता है, उपहार मत लें, उसके कीमत जरूर दें, भले ही 1 रुपए दें, 10 रुपए दें, कुछ उसके बदले में आप हमेशा दें। 5वें घर का राहु आपको शुभ प्रभाव देगा। और राहु 6वें भाव में है तो कहने ही क्या है, रोग ऋण शत्रु सबसे रक्षा करता है, कर्जा कम करता है, सफलताएं दिलाता है। और 6वें घर में राहु अभी गोचर भी कर रहा है कन्या राशि के जातकों आपके लिए। तो नीले मग में, प्लास्टिक का नीला मग हो, नीले मग में नील घोलकर, नील आती है पाउडर में और लिक्विड में, इसको घोलकर टॉयलेट है आपकी, वहां पर फ्लश कर दें। और अगर आपका राहु 7वें घर में है और 7वें घर में राहु है तो वैवाहिक जीवन को कष्ट पहुंचाता है। ऐसे लोग साझे में जब काम करते हैं तो पैसा तो इनका सारा लगा रहता है, लेकिन मौज इनके नौकर या पार्टनर करते हैं। तो राहु 7वें भाव में है, ऐसे व्यक्ति को आलस नहीं करना चाहिए। आलस अगर करेंगे तो फिर आपको हानि प्राप्त होती है। सिर्फ आलस करना छोड़ दें, ऐसे लोग जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। 8वें भाव में अगर राहु है तो ध्यान रहे, स्वच्छ रहे। पहले दिन के कपड़े दूसरे दिन आपको नहीं पहनने। आपने जो शरीर में एक बार कपड़ा पहन लिया उसको फिर दूसरे दिन धारण नहीं करना है जब तक वो धुल नहीं जाते। कहने का तात्पर्य है बासी कपड़े नहीं पहनने हैं आपको, बासी भोजन भी नहीं करना है। बासी भोजन का तात्पर्य है कि 8वें में अगर राहु है तो ऐसे लोगों को सुबह का शाम को भी नहीं खाना चाहिए। ताजा भोजन हमेशा जो है ग्रहण करना चाहिए, लाभ होता है। 9वें भाव में अगर राहु है तो 9वां भाव भाग्य का है। किस्मत जब साथ नहीं दे रही हो तो एक चौकोन टुकड़ा लें कागज का सफेद, और उस पर त्रिकोण में जो 4 बनता है, घड़ी में बना रहता है, वैसा 4 4 4 4 4 बार लिखें और उसको 4 बार फोल्ड करके अपने पर्स में रख लें। और यह उपाय बुधवार को करें और अगले बुधवार को आप इसको चेंज करते रहें। किस्मत आपकी साथ देगी, भाग्य आपका साथ देगा और राहु का प्रभाव आपके जीवन में शुभ स्थिति में होकर आपके विघ्न बाधाओं को काटते टालते हुए सफलता प्रदान करेगा। अगर राहु आपका 10 में है, 10वें भाव में, कर्म भाव में, तो राहु 10 में तो दुनिया बस में। अकेला अगर बैठा है तो राहु 10 में है और कहीं उच्च का है तो फिर कहने क्या है, यानी मिथुन राशि में है। ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में बड़े अधिकारी के रूप में, शासन सत्ता में राजाओं जैसा जीवन होता है। और 10वें घर में बैठा राहु बहुत कुछ आपको देता है। 10वें घर में जिसका राहु बैठा हो उसको कभी से अपनों से छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए, बड़ों का तो सम्मान करना चाहिए। अपने से जो छोटे हैं, कमजोर हैं, असहाय हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उनको आप जितनी इज्जत देंगे, जितना प्यार देंगे, दुलार देंगे, आपकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जितना आप प्यार से अपने से छोटे लोगों के साथ वार्ता करेंगे उतना ही आप जीवन में सफल होते जाएंगे। 11वें घर में अगर राहु बैठा है तो ध्यान रखें, ऐसे जातक को मोर का पंख अपने पास पर्स में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि 11वां भाव मनोकामना पूर्ति का है। 11वां भाव आपका जो है आय का है, तो यह आय के स्रोत बनाता है और लाभ आपको पहुंचाता है। और अगर आपका राहु 12वें भाव में बैठा है तो 12वां भाव व्यय का है। 12वां भाव लोग अच्छा नहीं मानते और 12वां भाव इशारा ही करता है राहु बैठकर कि आपका जहां पर जन्म हुआ है वहां से, जन्म स्थान से दूर परदेश गमन करके आप व्यापार या नौकरी करते हैं तो जीवन में बहुत सुखी और संपन्न रहेंगे। और जो 12वें घर में राहु जिनके है वो जन्म स्थान पर ही अगर कुछ करना चाहें तो फिर जो है उन्हें संघर्ष और संघर्ष ही
करना पड़ता है। तो यह छोटी छोटी ही सही आसान सी रेमेडी थी, आसान से उपाय थे। ग्रह गोचर के अनुसार मुझे लगता है इतना पर्याप्त है आज इस वीडियो में कन्या राशि के जातक आपके बताने के लिए। और कन्या राशि के जातक करेंगे तो 2026 में तो इन्हें विशेष लाभ होना है। लेकिन अगर किसी भी राशि के जातक करते हैं, पहले घर में राहु आपका बैठा है, दूसरे में बैठा है, जो उपाय बताए हैं वो क्रमवार तरीके से अपने अपने अनुसार करते चले जाएं, तो वही राहु अगर अशुभ स्थिति में भी है तो आपको शुभ फल की प्राप्ति देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहां पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।